दोस्तों, मैं प्रकाश सर और मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाता हूँ क्लास क्लास 10th का। और आज हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट से वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। और जहाँ तक इस मैथ का सवाल है या हमारे पेपरों का सवाल है, तो पेपर शुरू होने में एमपी बोर्ड के पेपर शुरू होने में लगभग 2 महीने से भी कम समय रह गया है। और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि 2 महीने से कम समय में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देकर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगवा कर आप लोगों का 90+ स्कोर लेके आऊँ। और आज से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। आज हम लोग अपना पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों चलिए आज हम लोग अपना पहला सवाल करेंगे। पहला सवाल है 867 एवं 255। तो 1 मिनट के लिए थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये वास्तविक संख्या, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हमारा सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जहां पर हम लोग एक आमतौर पर सूत्र को इस्तेमाल करेंगे A = BQ प्लस R, जहां पर A हमारा भाज्य कहलाएगा, B हमारा भाजक कहलाएगा, Q हमारा भागफल कहलाएगा, भागफल होता है, और R जो हमारा होता है वो होता है हमारा शेषफल होता है। R हमारा शेषफल होता है। तो इसी क्रम में हम लोग अपना पहला सवाल कर रहे हैं। तो देखो, पहला सवाल हमारे में लिखा क्या है, 867 और 255। 867 एवं 255। तो सबसे पहले हम इन सवालों में ये देखेंगे कि 867 और 255 में हमारी कौन सी संख्या बड़ी है। तो जब हम देखेंगे तो 867 बड़ी है, यानी कि हम लोग लिखेंगे 867 इज ग्रेटर देन 255। अब हम लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्या कहता है, तो अगर हम इस फॉर्मूले को लें आराम से, तो क्या लिखेगा, A बराबर BQ प्लस A, मतलब भाज्य। और भाज्य हमारा क्या होता है, वो है संख्या जिसमें भाग दिया जाता है, और क्या कहलाती है, भागफल कहलाती है। या फिर हम लोग आमतौर पे अगर चर्चा करें इस प्रकार से, तो हम लोग आमतौर पे इस टाइप से भाग देते हैं, जिसमें ये हमारा क्या कहलाता है, भाज्य, जिसमें भाग दिया जा रहा है। ये भाजक, जिससे भाग दे रहे हैं। यहाँ पर आपका जो आता है वो आता है आपका भागफल, और लास्ट में इधर अगर कोई चीज बचती है वो हमारा क्या कहलाती है, शेषफल कहलाती है। तो जब हम इसको करेंगे तो हम लोग इसका पहला सवाल जरा करते करते मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि ये इसका आंसर किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी है, 867। 867 जो सबसे बड़ी संख्या है, तो हम लोग लिखेंगे 867 बराबर B, यानी B का मतलब होता है भाजक, और भाजक यानी हम कौन संख्या से भाग दे रहे हैं, 255 से भाग दे रहे हैं। अब अगर आपको इस टाइप से सवाल नहीं आते हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा एक बार क्लियर करके बताता हूँ, भाग देकर बता देता हूँ कि हम लोग किस प्रकार से करेंगे। 255 भाजक है, उसका हम लोग भाग देंगे 867। अब आप देखिए, भाज्य का पहला अंक और भाजक का पहला अंक देखिए, तो हमारे पास कितना मिल रहा है, 2 चौक 8।
लेकिन ये हमारी 200 से 55 ज़्यादा है, तो 55 के समथिंग समथिंग हमारा ज़्यादा हो जाएगा। या फिर 1 मिनट के लिए अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप लोग इसको देखिए, इसके शुरुआती 2 अंक लो, तो शुरुआती 2 अंक हमारे कितने मिल रहे हैं 25, और 25 तो ये हमारा कितना होता है 75, ये 76, यानी कि लगाओ जा सकता है। तो हम लोग क्या करें 255 गुणा थोड़ा 4 करके देखते हैं। तो 4 पंजे 20 की 0 हासिल की 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल की 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हमारा ज़्यादा जाएगा। यानी कि हम लोग उसको जो काटेंगे वो किससे काटेंगे 3 से काटेंगे। जब 3 का भाग हम अगर इसमें दें, 3 का गुणा करें 255 में तो कितनी बार जाएगा 3 पंजे 15 हासिल की 1, 3 पंजा 15 और 1 16, तो 3 का भाग देंगे 2 में, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 765 आया। घटाएं 7 में से 5 गए तो कितना बचेगा हमारे पास 2, 6 में से 6 गई 0, और 867 में वो 8 में से 7 गई तो 1, शेष पर हमारे पास कितना बचा यहाँ पे 102। तो सबसे पहले हम लोग इस क्रिया को पूरी करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यानी 255 का जब हमने 867 में भाग दिया तो भाग हमारा कितनी बार गया 3 बार, और जो शेष फल बचा है वो हमारा कितना बचेगा 102। इसी क्रिया को अब हम आगे चलेंगे तो पहले भाग में जो हमारा शेष फल बचा था अब वो हमारा भाजक का काम करेगा, और जो पहले भाग में जो भाजक का काम कर रहा था वो हमारा अब भाज्य का काम करेगा। यानी कि अब हमारा भाज्य क्या कितना बन जाएगा 255। अब हम फिर से भाग देंगे, यानी 102 का भाग देंगे 255 में तो कितनी बार जा रहा है 102 एकन 102, और 102 दूनी हो जाता है हमारा 204। घटाएंगे 5 में से 4 गई 1, और 5 से 0 गई तो 0, 5 में से 0 गई तो 5 बचेंगे, 2 में से 2 गई तो कुछ नहीं। यानी कि अब हम लोग अगली जो कंडीशन लिखें, अगली कंडीशन में हमारे पास क्या है 267 संख्या है, तो 267 हमारा भाज्य है, और उसमें हमने जो भाजक बनाया था 102, और वो कितनी बार गया हमारा 2 बार, और शेष फल हमारा यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है 51 शेष फल निकल के आ रहा है। इसको अब हम आगे और कर रहे हैं, क्योंकि इस संख्या को हम जब तक काटते हुए चलेंगे जब तक कि हमारा शेष फल 0 ना आ जाए तब तक। फिर से हम लोग देखते हैं 51 है, हम लोग फिर से 51 को भाज्य बनाएंगे, 51 को भाजक बनाएंगे, और 102 को हम लोग बनाएंगे क्या भाज्य। यानी कि हम लोग फिर से रखेंगे 102 बराबर 51 गुणा 2 करें प्लस यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा 0। देखो 51 एकन 51, और 51 दूनी हमारा कितना हो जाएगा 102। जब हम यहाँ पे काट रहे हैं तो हमारा शेषफल कितना आ गया 0, और जिस संख्या से काटने पर हमारा शेषफल 0 आया है वही हमारा क्या कहलाएगी HCF कहलाएगी। यानी कि हम लोग यहाँ पे कहते हैं अतः 867 एवं 102 का HCF कितना कौन सी संख्या से पूरी तरह से भाग जा रहा था 51 से बराबर 51 हो। तो इस टाइप से हम लोग इक्विवेलेंट विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा, और इसके साथ अब हम थोड़ा दूसरा सवाल करेंगे, उसको देखें। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा पिछला सवाल था उसमें हमारी थोड़ी सी मिस्टेक थी, जहाँ पे हमने लिखा था अतः 867 एवं 102, तो वहाँ पर अपना 102 नहीं था, वहाँ पे अपना आता 255, यानी 867 एवं 255 का HCF कितना होगा 51 होगा। अब उसके बाद अब हम लोग अपना दूसरा सवाल करते हैं 135 और 225, इसको करेंगे। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि इन दोनों में से हमारी बड़ी संख्या कौन सी है 225 बड़ी है, तो हम लोग लिखेंगे 225 बड़ा है 135। तब हम लोग फिर से इस्तेमाल करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग
जब हम ये वाला प्रयोग करेंगे तब देखो दोस्त हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a हमारा यहाँ पे कितना बनेगा 225 बराबर b, यानी कि जो भाजक है वो हमारे पास कितना रहेगा 135। फिर से आ जाओ, इस प्रकार से हम लोग भाग देंगे, यानी कि 225 में हम लोग 135 का भाग देंगे। तो भाग देने का क्या मिलेगा, 135 का भाग देंगे 225 में कितनी बार जाएगा, एक बार, क्योंकि 135 सेकंड 135 और 135 दूनी 270, तो 270 आप लोगों का ज्यादा होता है, तो हम लोग लिखेंगे 135 सेकंड 137 घटा 5 में से 5 में 0, अब 2 में से 3 तो जा नहीं सकते, एक इससे उधार ले लो, ये बन गए 12, 12 में से अगर 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 9, यानी 90 बचेगा। यानी 135 का गुणा हमने 1 में किया और शेष फल हमारे पास कितना बच के आया 90। अगले सवाल में हम लोग फिर से करेंगे, कैसे 100 जो 90 बचा शेष फल बचा था उसको अब हम भाजक के रूप में रखेंगे, और जो पहले जो भाजक था उसको अब हम भाज्य के रूप में रखेंगे, यानी कि इसको रखेंगे 135 बराबर 90 गुणा 1, 90 एकम 90, और 135 में से अगर आपके 90 जाएंगे तो कितना बचेगा 45 प्लस 45, ये शेष फल। अब हम इस प्रकार से इस चीज, अब हम लोग थोड़ा आगे और बढ़ेंगे, अभी भी हमारा शेष फल 0 नहीं आया, और इस सवाल को हम लोग कब तक करेंगे, जब तक कि आपका शेष फल 0 ना आ जाए तब तक। हम लोग फिर से करते हैं, तो फिर से रखेंगे 45 और भाग हम किस में देंगे 90 में, तो जब हम 90 में भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 90 को हम भाजक बनाएंगे, 90 को भाज्य बनाएंगे, भाजक हमारा आ जाएगा कितना 45, और 45 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 45 दूनी 90, और प्लस शेष फल हमारा कितना आ जाएगा 0। यानी कि अभी भी मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या से भाग देने पर शेष फल हमारा पूर्ण तरह से 0 आ जाए वही संख्या हमारा क्या कहलाएगी, HCF कहलाएगी। यानी कि यहाँ पे हमारा 45 से भाग देने पर शेष फल 0 आ रहा था, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः 135 एवं 225 का HCF कितना होगा 45 होगा, यही आपका आंसर। तो दोस्तों आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF निकालना मैंने बताया। अब आपको ये सवाल कैसे लगे या मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं, और साथ में मेरा जो चैनल है साई एक्सीलेंस क्लासेस, मेरा यूट्यूब चैनल खुद का चैनल है यूट्यूब साई एक्सीलेंस क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं जो भी वीडियो आपको डालूं वो आपको समय समय पर मिलती रहे। मैं रोज़ा कोशिश करूंगा कि रोजाना या 2 दिन में 1 दिन मैं आप लोगों को वीडियो डालूं और लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूं। धन्यवाद।